इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। भारत में कुरान के रूल्स की आप मांग करते हैं तो चलो थोड़ी कुरान पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम आदमियों को पहली लाइन में बैठना है और औरतों को सबसे आखिरी लाइन में। बुर्का ऐसा होना चाहिए आंखों के अलावा और कुछ दिखाई ना दे। एक औरत की गवाही मर्द से आधी मानी जाती है क्योंकि उसमें बुद्धि की कमी होती है। आदमी औरतों के मालिक है, पहले प्यार से समझाओ, फिर बिस्तर छोड़ दो, फिर कान के नीचे छोड़ दो। नर्क की आग दिखाई गई, उसमें सबसे ज्यादा औरतें थी। वो औरतें जो अनग्रेटफुल थी, अल्लाह के लिए नहीं अपने पति के लिए। अनग्रेटफुल का मतलब ये होता है, ये वाला तो सबको पता ही होगा। काफिर को तब तक अपना साथी मत मानो जब तक वो अल्लाह में ना मानने लगे, और अगर वो ना माने तो पकड़ो और डिलीट कर दो जहां मिले। जो अल्लाह में नहीं माने या तो उनसे जिजिया टैक्स भरवाओ या फिर उनको डिलीट कर दो। 3 तलाक के बाद औरत हराम हो जाती है जब तक वो किसी और से शादी ना करे और उस शादी को कंज्यूमेट ना करे। ये कौन होते हैं आप गूगल कर लेना, इनसे लड़ो, इनको डिलीट करो। बट अगर ये अल्लाह में मान जाए तो इनके लिए रास्ता खोल दो। अगर तुम अपना प्राइवेट पार्ट अपनी बीवी और अपनी कामवाली के अलावा सबसे छुपाते हो तो तुम बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं। यहूदी और ईसाइयों को अपना साथी मत मानो, वो एक दूसरे के साथी होते हैं। जिसको तुम तलाक दे रहे हो अगर उसके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं तो उसको 3 महीने वेट करना पड़ेगा अगली शादी से पहले। जिसके पीरियड्स आए ही नहीं है अभी तक और उसको तुम तलाक दे देते हो तो उसको 3 महीने वेट करना है, और जो प्रेग्नेंट है उसको बच्चा होने तक वेट करना है। काफिरों से मस्जिद में लड़ाई मत करो, लेकिन लड़ाई अगर हो जाए तो डिलीट कर दो उनको। जो लोग अल्लाह में नहीं मानते उनकी सजा ये है कि उनको डिलीट कर दिया जाए काट पीट के, समझ लो। काफिर चाहेंगे कि तुम भी उनकी तरह काफिर बन जाओ, इसलिए उनको अपना साथी मत मानो और जहां भी मिले डिलीट कर दो। यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं उनको शक्ति दूंगा जो मुझ में मानते हैं, लेकिन उनके दिल में आतंक भर दूंगा जो मुझे नहीं मानते। अब एक बात बताओ आप, मैं हिंदुओं से तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। बाकी जो सिख और क्रिश्चियन लोग देख रहे हैं, क्या आपके दिल में आतंक भरा हुआ है?